पिछले एक महीने से चीन लद्दाख में घुसपैठ करके बैठा है, आप सब जानते हैं, और भारत ने इस पर सख्ती भी दिखाई है। सीमा पर सैन्य ताकत भी बढ़ाई है और बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है, लेकिन चीन अब तक माना नहीं है। वो ये तो कह रहा है कि सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है और दोनों देश बातचीत से मामला सुलझा लेंगे, लेकिन सवाल यह है कि चीन लद्दाख से पीछे हटेगा या नहीं। यक्ष प्रश्न जो है वो आज यही है। इस मामले में भारत और चीन के बीच संयुक्त सचिव स्तर की बातचीत हुई है और अब कल दोनों देशों के बीच उच्च स्तर की सैन्य बातचीत होने वाली है। यह बहुत अहम बातचीत होगी और इस सैन्य बातचीत में दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी मिलकर बात करेंगे। यह टकराव कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत और चीन के बीच पहले के किसी सीमा विवाद में इस तरह के उच्च स्तर की सैन्य बातचीत कभी नहीं देखी गई। यानी पहले जब भी कोई विवाद होता था सीमा पर, तो अक्सर दोनों देशों की सेनाएं अपने स्थानीय स्तर पर ही इस मामले को सुलझा लिया करती थी, लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं पाया। बात बहुत आगे तक बढ़ गई और बातचीत के लिए सेना के इतने उच्च अधिकारियों को आना पड़ा। शनिवार को यानी कल भारत की 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह चीन के दक्षिणी शिनजियांग प्रांत के मिलिट्री चीफ से मुलाकात करेंगे। 14वीं कोर ही कारगिल और लेह में तैनात है और सियाचिन की रखवाली भी यही कोर करती है। इस कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह लेह से हेलीकॉप्टर के जरिए चुशूल पहुंचेंगे, जहां से सीमा पार कर चीन की तरफ बने बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट पर जाएंगे और चीन के सैन्य अधिकारियों से वो वहां पर मिलेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह बहुत अनुभवी सैन्य अधिकारी हैं। वो चीन से जुड़े भारत के रणनीतिक मामलों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, क्या इस बातचीत से चीन मान जाएगा? अगर चीन मान जाएगा तो किन शर्तों पर मानेगा? ऐसी ही कुछ रोचक बातें हम आज आपके लिए लेकर आए। भारत में जन्म लेने वाले एक महापुरुष के बारे में भविष्यवाणी लगभग सैकड़ों भविष्यवक्ताओं ने की है, जिसमें नास्ट्रेडमस, फ्लोरेंस, जॉन डिक्सन, अभिषेक मिश्रा, अभिषेक सिंघल आदि देसी विदेशी भविष्यवक्ता शामिल हैं। युद्ध तीसरा प्रलयंकारी जो होगा बारी संहारी, यानी तीसरा विश्व युद्ध बहुत ही विनाशकारी होगा। भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, यानी भारत विश्व गुरु बन जाएगा और सभी देशों की कमान भारत के हाथों में होगी। दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा, यानी विश्व को संचालित भारत से किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्यूयॉर्क से भारत में आ जाएगा। तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा, यानी उस अवतार संत की वजह से सुख होगा और सतयुग के दर्शन होंगे। सहस्त्र वर्ष तक सतयुग लागे, विश्व गुरु बन भारत जागे, यानी हजारों वर्ष तक फिर धरती पर सतयुग जैसा माहौल होगा और भारत विश्व गुरु बनकर सबके सामने होगा। जिस तरह अन्य भविष्यवक्ताओं ने तीसरे विश्व युद्ध की बात कही है, उसी तरह संत रविदास जी ने भी तीसरे विश्व युद्ध को बहुत विनाशकारी बताया है कि अगर वो संत ना आता तो ऐसी दशा भारत की हो जाती, लोग एक दूसरे ने लूटने लग जाते। अब इसने तुरंत फिर क्या कहा कि उस संत की विचारधारा से वो घातक माहौल टल जाएगा। देखिए ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा, ऐसा हाहाकार मच जाएगा। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से लोगों में सामंजस्य और आपसी भाईचारा और भाईचारे का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। अपने आत्माओं, ये तो चलो इन भविष्य वक्ताओं का तो इतना काम समझ लो आप, जैसे परमात्मा ने विद्वान बना दिया, पृथ्वी और सूरज बना दी, सब नक्षत्र बना दिए और अपने आप निर्धारित है कि इस समय 6:20 पर सूर्य उदय होगा। अगर कोई खगोल भगोल का ज्ञाता अब बता दे कि फलानी तारीख को 6:20 पर सूर्य उदय होगा, वो ना बताता तो भी उसी समय होना ही था वो,
क्योंकि उस परमात्मा ने वो निर्धारित सिस्टम बना ही रखा है। तो ये ना बताते तो भी परमात्मा ने पहले बोल ही रखा है, निर्धारित दिन ठीक धर रखा है, वो तो ये होना ही होना था। ये बता रहे हैं तो आपके लिए और ज्यादा गोल्डन चांस है। सभी पुण्यात्माओं ने देर नहीं करनी चाहिए। महापुरुष बार बार कोई झूठ बोल रहे हैं, परमात्मा ने कहा, सब संत कहें, और ये भविष्यवक्ता बताने लग रहे जो इस देश से भी संबंधित नहीं थे। और फिर भी नहीं समझोगे तो कति बालक हो तुम, तो बुद्धि ही नहीं दी फिर आपको, देखिएगा।